Hello students, starting with question number 7, exercise 9.2 from previous class. Find the mean and variance of number of heads in 3 tosses of a coin. हमने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो 3 टाइम टॉस करने में हेड्स कितना आ सकता है, तो हेड्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर 3 बार हमने टॉस किया तो जो हमारे पास सैम्पल स्पेस आएगा, व्हाट कैन बी द सैम्पल स्पेस, आइदर तीनों टेल आ जाएगा, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, या हेड टेल हेड, या हेड हेड हेड। और कौन सा केस रह गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, आइदर हेड हेड और टेल, एंड वन मोर वी आर हैविंग, 1 2 3 4 5 6 7, टेल 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 आ गया, यस, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल इधर आ गया, एंड हेड 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 वी आर हैविंग ओवर हेयर। और एक और केस हमारे पास क्या आ गया, टेल हेड हेड। दीज आर द सैम्पल पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस आ गया, तो हेड्स अगर कोई भी हेड ना आए दैट मीन्स ऑल टेल्स आ गए, तो टोटल एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 8। इसमें से एक केस ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं आया, ऑल द टेल्स, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/8। सिमिलरली ऑफ ऑल द हेड्स, दैट मीन्स तीनों हेड आ गए, तो वो प्रोबेबिलिटी भी 1/8 होगी। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, तो वन हेड कहाँ पे आ रहा है, इस केस में, इस केस में, इस केस में, और वन मोर, एक हेड आना। ओके, इट इज़ 3 केसेस, तो 3 आउट ऑफ 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 8 हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, इधर 2 हेड आ रहे हैं, इधर 2 हेड आ रहे हैं, इधर 2 हेड आ रहे हैं, तो ये 3 केस ये हो गए। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि इन तीनों को ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने ये प्रोबेबिलिटी सही निकाला है। अब वो कहते हैं इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 कॉलम्स और ऐड कर दिए, पी आई एक्स आई, तो पी आई इंटू एक्स आई हमने करस्पॉन्डिंग किया, तो वैल्यू आ गया 0, 3/8, 6/8, 3/8 इंटू 2, एंड 3 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 3/8। सिमिलरली पी आई एक्स आई स्क्वायर निकाला, बिकॉज ये भी हमें चाहिए वेरियंस निकालने के लिए। तो फर्स्ट केस में 1/8 इंटू 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, 3/8 इंटू 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3/8, 3/8 इंटू 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/8 इंटू 4, एंड दैट इज इक्वल टू 12/8। और जो लास्ट केस है 1/8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9/8। तो ये सारी वैल्यूज हमने क्रिएट कर ली। अब हमने देखा समेशन पी आई तो आ गया 1, समेशन पी आई एक्स आई आ गया 3/2, और समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर आ गया 3, क्योंकि हमें ये वैल्यूज यूज़ करनी है। तो पहले हमने इसका मीन निकाला, मीन होता है समेशन पी आई एक्स आई, तो हमने यहाँ पे जब ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 3/2। सिमिलरली पी आई एक्स आई स्क्वायर हमें वेरियंस में चाहिए, तो वेरियंस कितना होता है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 3, और म्यू का स्क्वायर आ गया 9/4। तो 3 में से 9/4 हमने माइनस किया, एंड द रिजल्ट इज 3/4। तो वी हैव फाउंड आउट बोथ द थिंग्स, मीन एंड वेरियंस। दिस फिनिशेज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2 cards are drawn successively without replacement from a well shuffled pack of 52 cards। हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए। फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। चलिए हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, कोई बात नहीं है। नाउ सी, हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, तो उसमें किंग्स कितने आएंगे, हो सकता है एक भी किंग ना आए, हो सकता है एक किंग आएगा, या 2 किंग। अच्छा, किंग्स होते कितने हमारे पास, हाउ मैनी किंग्स डू वी हैव, वी हैव 4 किंग्स, है ना। तो ये हम 4 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, कोई भी किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, दैट इज इक्वल टू, हमने जो 48 कार्ड्स थे उनमें से हमने कार्ड्स चूज कर लिए 48c2 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने थे 52c2, और उसका वैल्यू आ रहा है 48 इंटू 47 अपॉन 52 इंटू 51, बिकॉज 2 इंटू 1 तो कैंसिल हो गया, ऊपर भी न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो इसका प्रोबेबिलिटी पी आई एक्स आई आ गया 0, करस्पॉन्डिंग ने मल्टीप्लाई भी कर लिया, रिजल्ट आ गया 0, एंड समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 0। कमिंग टू व्हेन किंग इज 1, तो हमने एक किंग चूज किया,
तो एक किंग चूज करने का तरीका 4c1 इंटू एक हमारे पास कहाँ से आया, जो हमारे 48 थे हमारे पास, वहाँ से एक कार्ड आ गया अपॉन 52c2। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 384 बाय, हमारा रिजल्ट आ गया 2 इंटू 48 इंटू 4 अपॉन 52 इंटू 51। राइट, सॉल्व कैसे करते हैं ये हमें मालूम है। एक बार फिर दिखा देता हूँ, 4c1 इंटू 48c1 दैट इज इक्वल टू 4c1 इंटू 48c1 अपॉन 52c2 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा, दैट विल गो इन द न्यूमरेटर। सो दिस इज द वैल्यू। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 4 में से हमने 2 कार्ड चूज कर लिए, 4 में से 2 किंग आ गए और हमारे पास कितना आया, यही हमें करना है 4c2 अपॉन 52c2 दैट इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 52 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, द रिजल्ट इज दिस। अब हमने क्या कर दिया, इसको सबको ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अब हम क्या कर रहे हैं, पी आई एक्स आई निकाल रहे हैं बिकॉज पी आई एक्स आई इज रिक्वायर्ड बाय अस। तो फर्स्ट केस में मैंने एक्स आई इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो गया पी आई एक्स आई। सेकेंड केस में इट कम्स टू बी 384 अपॉन 2652 और थर्ड केस में 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12 अपॉन 52 इंटू 51 दैट इज 2652। अच्छा, यहाँ पे भी हमने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया बिकॉज अगर हमें ऐड करना है द डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो इसलिए दिस बिकम्स इजी। तो इसे हमने ऐड किया, सॉल्व किया, कैंसिल किया तो इट रिजल्ट्स इन 2/13, तो ये 2/13 आ गया। फिर हमने पी आई एक्स आई स्क्वायर निकाला, तो अगेन एक्स आई स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाय पी आई। तो 0 का स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू that will give me 0, 1 का square into this value that is equal to 3/8, next is 2 का whole square into this value, 4 into this value and that becomes 12/8। अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, द रिजल्ट इज 636/221। ये हमें यूज करना है टू कैलकुलेट वेरिएंस। तो फर्स्ट पार्ट इज मीन कितना हुआ, तो मीन तो हो गया हमारा 2/13, हमने इन सबको ऐड किया एंड द रिजल्ट इज 2/13। अब सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, क्योंकि हमें क्या निकाला है, हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले हम क्या करते हैं, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस निकाल लेते हैं, उसका रूट कर देंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, इट इज समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कर लिया 36/221 माइनस इसका स्क्वायर किया, किसका स्क्वायर किया हमने, म्यू का स्क्वायर किया, दैट इज 4/169 एंड द रिजल्ट इज 400/2873। अब हमें तो निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट मीन्स हमने इसका रूट कर दिया, रूट ऑफ 400/2873 दैट इज 400 का रूट तो 20 होता है अपॉन 2873 जो होता है, इसका फैक्टर हमने कर लिया 17 इंटू 169। अब 169 का तो हमें रूट मालूम है, दैट इज 13, तो लिख लिया इसको 13 रूट 17, तो नीचे आ गया, बट रूट को हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना है तो हमने रूट 17 और रूट 17 से रैशनलाइज कर लिया इसको एंड द रिजल्ट इज 20 रूट 17/221 एंड दिस गिव्स स्टैंडर्ड डिविएशन। यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस, नो नीड टू फाइंड द रूट ऑफ 17, राइट। Question number 9 says an urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn randomly without replacement. Find probability distribution of black balls drawn. तो हमें probability distribution बनाना भी है और सेकंड पार्ट में क्या करना है, find the mean and variance of black balls drawn. black ball की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है, ब्लैक बॉल कितनी आ सकती है, हमने कितनी बॉल्स ड्रॉ की हैं, 2 बॉल्स ड्रॉ की हैं। हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल ना आए, हो सकता है एक ब्लैक बॉल आ जाए, या आइदर इट कैन बी 2। तो ये वैल्यूज हमारी हो गई रैंडम वेरिएबल x की। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी हुई, तो पहली बार क्या हुआ, हमारे पास कोई ब्लैक बॉल नहीं आई इन 5 दैट मीन्स रेड बॉल्स आ गई दोनों हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 5c2 अपॉन 7c2 बिकॉज 7 तो टोटल है बॉल्स, तो 5c2 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 7c2 इज इक्वल टू 21, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 10/21। सिमिलरली इफ वी आर हैविंग 1 ब्लैक बॉल, तो दैट मीन्स 5c1 2c1 इंटू एक रेड बॉल आ गई, दैट इज 5c1 अपॉन 7c2 एंड दैट रिजल्ट इन 10/21। इफ वी आर हैविंग 2 ब्लैक बॉल्स, इसका मतलब दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स आ गई 2c2,
अपॉन 7c2 दैट गिव्स 1/21. सिमिलरली हमने पी आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया. 0 इंटू 10/21 इज 0, 1 इंटू 10/21 इज 10/21 एंड 2 इंटू 1/21 इज 2/21 एंड वी हैव फाउंड आउट पी आई एक्स आई स्क्वायर. तो 0 का होल स्क्वायर इंटू 10/21 दैट इज 0, 1 का होल स्क्वायर इंटू 10/21 दैट इज 10/21, 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/21 दैट इज 4/21. ये हमने सम किया था तो 14/21 आ गया. अब हमें मीन निकालना है, तो मीन इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो ये हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4/7. अब वेरिएंस निकालना है. वेरिएंस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 14/21 एंड म्यू मीन का होल स्क्वायर कितना आ गया, इट इज़ 4/7 का होल स्क्वायर दैट इज 16/49. इसे हमने कैलकुलेट किया एलसीएम लेके, तो दिस कम्स टू बी 50/147 एंड दिस इज द आंसर. Coming to question number 10, a box contains 4 red and 5 black marbles. Find the probability distribution of the red marbles in the random draw of 3 marbles. It is not variables, sorry. Typo mistake, marbles. Also find the mean, variance and standard deviation of the distribution. तो हमारे पास 4 तो red balls हैं and we are having 5 black. हमें रेड मार्बल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है रेड मार्बल्स के लिए. तो वी आर हैविंग 4 रेड मार्बल्स, राइट. इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है. तो ठीक है, और हमने कितनी मार्बल्स ड्रॉ की हैं 3. सो आइदर नो रेड मार्बल और 1 रेड मार्बल और 2 रेड मार्बल्स और 3 रेड मार्बल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड मार्बल दैट मीन्स हमने ब्लैक मार्बल्स में से ड्रॉ किया है कितना, ब्लैक मार्बल्स में से हमने ड्रॉ किया है 3 मार्बल्स. तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, दैट इज 5c3 अपॉन टोटल कितने 9c3. एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको. सो 5c3 इज 5c2, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1. रेसिप्रोकल हो जाएगा इसलिए लिख दिया इधर अभी. तो इट कम्स टू बी 3 ज़ा 9, इससे ये कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8 एंड वी आर लेफ्ट विद 5 अपॉन 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 5/42. इसका रिजल्ट आ गया 5/42. सिमिलरली इफ वी आर हैविंग 1 रेड मार्बल, तो 1 रेड मार्बल मीन्स out of 4 1 red that is 4c1 into जो 5 ब्लैक थे उसमें से 2 ब्लैक आ गए अपॉन 9c3 और उसका वैल्यू आ गया 20/142. सिमिलरली 2 रेड मार्बल्स दैट मीन्स आउट ऑफ 4 वी हैव टेकन 2 रेड मार्बल्स और जो 5 ब्लैक था उसमें से हमने एक ले लिया अपॉन टोटल इज 9c3. एंड इफ वी आर हैविंग 3 रेड मार्बल्स दैट मीन्स आउट ऑफ 4 वी हैव चोजन 3 एंड टोटल इज 9c3. तो इट इज़ 2/42. तो हमने चेक भी कर लिया इसको कि हमने ये सही निकाला है क्या, समेशन पी आई किया तो ये 1 आ गया, तो दैट इज़ करेक्ट. अब हमने पी आई एक्स आई कैलकुलेट किया तो वो आ गया करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 20/42 30/42 6/42 एंड पी आई एक्स आई स्क्वायर निकाला तो वी आर हैविंग 0 20/42 60/42 एंड 18/42. अब हमें म्यू निकालना है समेशन पी आई एक्स आई, तो हमने इन सबको ऐड कर लिया और हमारा रिजल्ट आ गया 4/3. तो द आंसर इज 4/3. वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस हमें फॉर्मूला पता है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एंड दैट इज 49/21. ये वैल्यू हमने निकाली भी है यहाँ पे 49/21 माइनस म्यू का होल स्क्वायर दैट इज 16/9 एंड आवर रिजल्ट इज 5/9. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वो तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. So we have done root of 5/9 and gives me root 5/3. This is the answer to standard deviation for question number 10. Coming to question number 11, ये भी एक easy question है. From a lot of 6 items containing 2 defective, a sample of 4 items is drawn. हमने 4 items draw कर लिए at random. If the random variable x denote the number of defective items in the sample, find the probability distribution of x. तो जब हमने 4 आइटम्स ड्रॉ किए तो 4 आइटम्स ड्रॉ किए तो उसमें क्या हो सकता है एक भी हमारे पास डिफेक्टिव ना आए,
हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए, हो सकता है दोनों के दोनों डिफेक्टिव आए, दैट मीन्स आउट ऑफ 4 बोथ डिफेक्टिव, इसमें आउट ऑफ 4 एक डिफेक्टिव आए और इसमें कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आएगा। कितने आइटम्स में से 6 आइटम्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट मीन्स नो डिफेक्टिव आइटम। नो का मतलब क्या हुआ, जो 4 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव हैं उनमें से हमारे पास क्या हुआ, वी हैव टेकन 2 आइटम्स अपॉन टोटल इज 6C2। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 4C2 अपॉन 6C2, दैट इज 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हुआ, 3 2 एंड 3 बाय इट कम्स टू बी 3 by 15. What is the change? Let me see. Okay, it is 4 items are drawn. We have taken this as wrong. Sorry for this thing. इसे दोबारा देख लेते हैं। 4 आइटम्स हमने ड्रॉ किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 4 में से जो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव थे उसमें से हमने चारों चूज कर लिए, अपॉन कितना हुआ, 6 में से हमने 4 चूज कर लिए। तो ये वैल्यू कैसे आएगा, 4C4 इज इक्वल टू 1 एंड 6C4 इज 6C2, और उसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, दैट बिकम्स 2 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 5, दैट गिव्स 1 अपॉन 15। तो 1 अपॉन 15 रिजल्ट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली इफ वी हैव ड्रॉन 1 डिफेक्टिव आइटम, तो हमने जो 2 डिफेक्टिव आइटम में से 1 डिफेक्टिव आइटम ले लिया, और जो 4 बचे जो नॉन डिफेक्टिव उसमें से 3 आइटम्स ले लिए इन अ ड्रॉ ऑफ 4। So our result is 8 by 15. Third case में से we have taken 2 defective items. That means out of 4 we have chosen 2 and others 2. तो यहाँ पे जो probability आई it is something like this. 4 में से तो आपने 2 चूज कर लिए और आपने दोनों में से दोनों चूज कर लिए, upon total was 6, so it is 6C4 and the result is 6 upon 15. अब हम यहाँ पे इसका समेशन करें पी आई का, दैट इज इक्वल टू 1, तो हमने सही कैलकुलेट किया है विद सिमिलर वैल्यूज़। ये हमने जो वैल्यूज़ दे रखी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, इससे हमने क्या किया, पी आई एक्स आई कैलकुलेट किया और पी आई एक्स आई स्क्वायर कैलकुलेट किया। इन सब का हमने समेशन निकाल लिया, बिकॉज ये सारी वैल्यूज़ हमारी यूज़ होने वाली हैं अपने क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसके मार्क्स थे, तो दिस वी हैव क्रिएटेड। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन कितना होता है, समेशन पी आई एक्स आई, तो ये 4/3 आ गया। फिर हमें क्या निकाला है, वेरिएंस निकाला है, तो वेरिएंस ऑफ समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर होता है, दैट इज 32/15 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, दैट इज 16/9। इसे हमने सॉल्व किया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 16/45, राइट। यहाँ से ये आ रहा है 32/90 और 32/90 से 2 16s एंड 2 45s, दिस इज द रिजल्ट। सो question is quite easy. Coming to the last question of this exercise, that is question number 12, and that is interesting. It says 2 positive numbers are selected at random without replacement from the first 5 positive integers. Let x denotes the larger of 2 numbers obtained. X denotes the larger of 2 numbers obtained. Find the mean and the variance. Okay. तो पहला चीज तो हम ये देखें, इसका सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। 2 positive numbers are selected random from the first 5 positive integers. Integers क्या हुए, 1 2 3 4 5 positive integers। तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, we can have 2 1, we can have 3 1, we can have 4 1, we can have 5 1। Correspondingly we can have 3 2, we can have 4 2, we can have 5 2। इनकी पोजीशन मैटर नहीं कर रही है, 2 1 आपने ड्रॉ किया, 1 2 ड्रॉ किया, एक ही चीज़ है। सिमिलरली 4 3 5 3 एंड 5 4। तो सैम्पल स्पेस में से हमारे पास इतने सैम्पल पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो कहता है कि x क्या डिनोट करता है, लार्जर ऑफ 2। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास हमारे पास रिटर्न हो क्या आया, 2, तो 2 रिटर्न कब हो सकता है, जब हमारे पास इसके साथ पेयर में क्या है, 1 आए, क्योंकि लार्जर ऑफ 2 एंड 1 इज 2। सो दैट मीन्स इस सैम्पल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/10, क्योंकि ये सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट है आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स, इसका प्रोबेबिलिटी 1/10। सिमिलरली अगर 3 रिटर्न हुआ, 3 रिटर्न कब होगा, इस केस में 3 रिटर्न होगा, और 3 और 2 के केस में 3 रिटर्न होगा, तो बिकॉज 3 इज लार्जर ऑफ 1 एंड 2, सो इट इज 2/10 इज अ प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली
4 4 कब रिटर्न होगा, व्हेन इन दिस केस 4 1 हो, चाहे 4 2 आ जाए, चाहे 4 3 आ जाए, तो इन केसेस में 4 रिटर्न होगा, सो इट इज़ 3/10. एंड सिमिलरली 5 कब रिटर्न होगा, either it is 5 1 or it is 5 2, either it is 5 3 or it is 5 4. Larger is returned, that is 5 is returned. So probability is 5/10. तो हमने चेक भी कर लिया ये probability distribution से कि summation pi जो आ रहा है वो तो 1 आ रहा है. अब हमने pi xi कैलकुलेट कर लिया एंड pi xi स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड किया. summation pi xi is 4 and summation pi xi square is 17/10, that is 1.7. It is not 1.7, it is 170/10. It is, sorry, 170/10, and that comes to be 17. Now what is mu? It is summation pi xi. इसका वैल्यू 4 आ चुका है, so this is the result. And variance is summation pi xi square, that is 17, minus mu square, that is 16, that is equal to 1. So this finishes exercise 9.2. So we need to remember mean. What is the mean, what is the variance, what is the standard deviation of the probability distribution, and the things are easy. If you have not subscribed, kindly subscribe it. Thank you very much.